कौन कौन करा, सलमान सही कौन करा, लॉरेंस सही? हम तो किसी को नहीं सही मार रहे हैं। क्या सही था? हिरन मारना सही था? नहीं था। सलमान को मारना सही है? नहीं है। अब वो उन दोनों लोगों डिपेंड करेगा ना, वो लोग क्या चाहते हैं। कह रहे हैं दोनों लोग बीजेपी ज्वाइन कर लें, विवाद खत्म हो जाएगी, एक जगह आ जाएंगे। उसमें क्या करना है? अगर जैसे आपको लगता है दोनों लोग साफ हैं, दोनों लोग, हमें तो कह रहा दोनों लोग नहीं सही हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी को बीच में आप बताओ सलमान खान कैसे सही है? अगर सही है हिरन क्यों मार दिए? और लॉरेंस बिश्नोई सही है, धमकी क्यों दे रहे हैं किसी को? दोनों आदमी को बीजेपी ज्वाइन करा दो, सब मामला रफा दफा हो जाएगा। हाँ, तो बीजेपी में ऐसा क्या फार्मूला है जो वो दोस्ती करा देगी? बीजेपी में फार्मूला यह है कि बीजेपी में जो आता है वो धुल के साफ हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए उन दोनों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, मामला रफा दफा हो। भाई भाई बन जाएंगे क्या? हाँ हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा। जहाँ तक मेरा अपना समझ है। और सलमान खान के बारे में, तो सलमान खान तो देश के बारे में कभी हित सोचा ही नहीं। उन्होंने शिकार, काले हिरण का जो शिकार किया बिश्नोई समाज का, जैसे कि मीडिया के द्वारा ही पता लगता है, वो लोग देवता मानते हैं। तो किसी के देवता को, जिसको जिस पे आस्था हो, उसको आप मारोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बदला लेने को तैयार ही हो जाता है। ये स्वाभाविक है। और सलमान खान को समाज से, देश से, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय फिर हम जनता के बीच आ गए हैं, जनता के मुद्दे लेके। लेकिन ये जो मुद्दा है लगातार कंट्रोवर्सी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये मुद्दा है लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान का। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अब सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और ये मामला रफा दफा कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सलमान खान यहाँ पर माफ़ी मांग लेते हैं तो जो केस यहाँ पर काले हिरण का चल रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं कमज़ोर यहाँ पर पड़ जाएंगे। लेकिन जनता की इस पर क्या राय है, जनता इस पूरे मुद्दे को कैसे समझ रही है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, नाम बताइए आपका पहले। मेरा नाम देवदत्त प्रजापति है। ये अभी जो मामला चल रहा है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का, कि जेल से बैठे बैठे वो धमकी दे रहे हैं, ये इस मामले को जनता कैसे देख रही है? देखिए, इस देश में माफियाओं का तो राज हमेशा ही रहा है और इन माफियाओं को पालने वाली हमारी कांग्रेस पार्टी ही रही है। जितने भी गुंडे बदमाश, ऐसा कानून ही बना दिया कि इनको जो है जमानतें मिल जाती हैं, फिर आ जाके अत्याचार करते हैं। जो जमानत वाला प्रावधान, वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसे जो विशेष क्रिमिनल हैं, लॉरेंस बिश्नोई हो अथवा कोई और भी हो, इनको जमानत जल्दी मिलनी चाहिए। अगर इन पे जमानत पे तो वो है नहीं पिछले 10 साल से, लेकिन जेल के अंदर से ही, जेल के अंदर से धमकी दे रहे हैं। उनका अपना नेटवर्क है। दाऊद नहीं कितने साल सत्ता चलाता रहा, पूरे बॉम्बे में उसने राज किया है। तो दाऊद भी अब पाकिस्तान में बैठे बैठे अपना राज चला रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल लोग तो इन्वॉल्व होते ही हैं, जहाँ तक मेरा अपना समझ है। और सलमान खान के बारे में, तो सलमान खान तो देश के बारे में कभी हित सोचा ही नहीं। उन्होंने शिकार, काले हिरण का जो शिकार किया बिश्नोई समाज का, जैसे कि मीडिया के द्वारा ही पता लगता है, वो लोग देवता मानते हैं। तो किसी के देवता को, जिसको जिस पे आस्था हो, उसको आप मारोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बदला लेने को तैयार ही हो जाता है। ये स्वाभाविक है। और सलमान खान को समाज से, देश से, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और इस मामले को थोड़ा ढीला करें, नहीं तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर माफ़ी मांग ले तो जो उनका केस चल रहा है कोर्ट में, वो उस पर नहीं हो? नहीं, वो केस चलना चाहिए और उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि आम ड्राइवर हिट एंड रन में कोई करता है तो जेल जाता है, लेकिन सलमान खान क्या अभी तक जेल गए? कौन है उसके पीछे? उसको बचाने वाले कौन है? उनको भी सज़ा होनी चाहिए। एक गरीब बाप का बेटा ड्राइवरी करता और किसी केस में फंस जाता है तो जेल चला जाता, उसको जमानत कराने में आफत आ जाती है। लेकिन सलमान खान, जो देश के बारे में हमेशा कि देश खतरे में है, मतलब कितने गंदे गंदे बयान दिए इसने, इसका पिछला इतिहास देखा जाओ, और इस देश की जनता ने उसको हीरो बना दिया। ऐसा तो कई गरीबों की मदद करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं। मैं नहीं जानता हूं उन्होंने किसी सनातन धर्मी की मदद की हो। कोविड में भी उन्होंने, पता लगा, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं। ये क्या है? एक तरफा आप मदद कर रहे हो। समाज का मतलब सब, कोशिश सबकी मदद करो। आप भेदभाव के अंतर्गत मदद कर रहे हो तो मदद नहीं कर रहे हो, आप एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दे रहे हो। मैंने इसके बारे में पता किया, बहुत लोगों ने बताया। मैंने कहा भाई कोई ऐसा एक व्यक्ति लाओ गरीब, जो उसने किसी हिंदू समाज के व्यक्ति की मदद की हो, या किसी बौद्ध समाज के व्यक्ति की मदद की हो, या सिख समाज की मदद की हो, जैन समाज की, किसी समाज की मदद नहीं की, सिर्फ आप मुसलमानों की मदद करो। क्यों भाई? और इस देश के नागरिक नहीं है और लोग आपकी पिक्चर नहीं देखते। तो बिश्नोई भी तो इसे टारगेट नहीं कर रहे, मुस्लिम है? नहीं, ऐसा बिश्नोई का जो अभी तक अखबारों से और मीडिया से पता लग रहा है, वो तो काले हिरण का ही मैटर है। और
मैं इस विचार को नहीं मानता। मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, गलत हो तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो। लेकिन आपने शुरुआत में बोला कि कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी की गलती थी, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन है, बीजेपी के शासन में वो बंद है, लेकिन फिर भी वो इतनी हाई सिक्योरिटी जेल से अपना नेटवर्क चला पा रहे हैं। ये बीजेपी सरकार का फेलियर नहीं है? साहब पहले तो बंद ही नहीं होते थे लोग, मुजरिम तो बाहर घूमते थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जिनके मुकदमे जजिज नहीं लेते थे, फैसला नहीं सुनाते थे, तो ये तो भाई साहब बंद ही नहीं होते थे ये लोग। कम से कम जेल में बंद तो है। अब वो नेटवर्क तो पूरा चला रहा है ना अपना? हाँ जी, नेटवर्क तो फुल चल रहा है। नेटवर्क तो अब जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्क तो चलेगा ही। नेटवर्क तो आज सभी चला रहे हैं। जब दाऊद पाकिस्तान से यहाँ चला रहा है, आज भी कुछ कुछ हथकंडे जांच एजेंसियां बयान दे दे, अखबारों में आ जाता है कि दाऊद का हाथ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या वैसा हो सकता है। हम तो अखबार या न्यूज़। तो इसमें गलत और सही कौन है? गलत और सही तो न्यायालय ही फैसला दे सकता है, इसमें हम कौन होते हैं जज करने वाले। हम इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं। सलमान खान गलत नहीं है? नहीं, समर्थन मैं सलमान खान गलत नहीं है? गलत तो दो नहीं है, बिश्नोई भी गलत है। गलत अगर बिश्नोई का साथ क्यों दे रहे हो आप? नहीं, हम कहाँ साथ दे रहे हैं बिश्नोई का? हमने तो उसको अभी हिंदू शेर सम्राट बना दिया। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि सलमान खान ने समाज की मदद, किस समाज की मदद करी? किस समाज की? कोविड में उन्होंने मदद की। वो देश के बारे में गलत बोलते थे सलमान खान? कभी उन्होंने हितैषी बयान नहीं दिया। और बहुत कुछ है, लेकिन मिडिल क्लास का आदमी बोल नहीं सकता। वो गणेश चतुर्थी भी करते हैं यहाँ पे, अपने घर नवरात्रि भी करते हैं, सब चीज़ें करते ये हैं। सब आप दिखावा है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए सिर्फ दिखावा है। नाम क्यों नहीं बदल लेते हैं? जब गणेश जी पे और माता रानी दुर्गा पे विश्वास हो, नाम क्यों नहीं बदल लेते हैं? फिर नाम क्यों बदलेंगे? नाम बदलने का जब सनातन पे इतना बड़ा विश्वास है तो वापस आओ भाई, हम तो स्वागत कर रहे हैं। नाम सलमान और माता रानी का वो करके ड्रामा, ये क्या है भाई? ये क्या है? अरे आपको पता है, आपके पूर्वज जब सनातनी थे तो आप भी आ जाओ भाई, मना कौन कर रहा है आपको? हम कहाँ आपको गलत कह रहे हैं? हम गलत नहीं कह रहे हैं। आ जाइए, वापस आइए, आपका स्वागत है। दिक्कत क्या आ रही है आपको? सलमान खान को जानते होगे? सलमान खान हीरो है कि बस, और क्या? उसको धमकी मिल रही है आजकल। धमकी मिल रही है, ठीक मिल रही है। वो गलत किया तो धमकी के पात्र है। वो गलत किया और धमकी के पात्र है। जब वो गलत कुछ किया है ना, तभी तो उसको धमकी दे रहा है बिश्नोई। नहीं, उससे जाके समाज उससे अपना गलती क्यों नहीं मान रहा? सॉरी कह तो रहा है बिश्नोई कि आके इस मंदिर में सॉरी बोलो। कौन से मंदिर है? कोई थोड़ी ना कोई पूरे समाज का निर्णायक बंदा है। निर्णायक नहीं, वो गलत किया था, उसको तो कोर्ट ने भी तो पेशी हुआ था। उसमें भी कौन सा एक सही आदमी है? काला हिरन खाया था तो उसके सजा हुआ था। बिश्नोई भी कौन सा साफ सुथरा आदमी है? सही तो कोई नहीं इस जमाने में। सही तो न्यूज वाले भी नहीं, कोई सही रिपोर्ट नहीं बताते। क्या गलत बताया? बताओ। बहुत कुछ गलत बताते हैं, बहुत कुछ गलत बताते हैं। जैसे आपने दुख बता दो, आज तुम क्या गलत नहीं, बताया? दुख तो हमें कुछ नहीं पता है। बता क्या रहे गलत सही। आपने सही की बात बोला तो सही कोई नहीं है आज के ज़माने में। सब निगेटिव है। लेकिन आप कह रहे हो सलमान माफ़ी मांगे? माफ़ी है, जब वो कह रहा माफ़ी मांग ले, अपनी जान बचा ले। और नहीं झुकना चाहता तो फिर उसका भी वही हाल होगा जो उसने किया। उसके गुरु क्या नाम है? सिद्दीकी का। बिना माफ़ी मंगवाने का तरीका किसी को मार देना, ये तो सही नहीं है ना। वो तो भाई फिर हाई कोर्ट में जाकर अपील करे अपना। वो तो उसने करा हुआ है। अगर माफ़ी मांग लेगा तो हाई उसका कोर्ट केस फिर हाई कोर्ट समझेगा। फिर उसको नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहा तो नहीं मांग रहा है ना। बात साफ सी बात है। अब भाई उसकी इच्छा होगी मांगने का तो मांग लेगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं मांगेगा। वो भी उससे कम नहीं होना, वो कम है ना वो कम है। कोई झुकना नहीं चाहता किसी के सामने। ये जो बिश्नोई पिछले 10 साल से अपना नेटवर्क चला रहा है जेल के अंदर, क्या समझो हो सरकार की नाकामी है? पता नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता। सरकार की नाकामी दिल्ली में तो सरकार की नाकामी तो पूरी है। नहीं, जो जेल में बैठा है वो भी गुजरात में है, वहाँ से भी नेटवर्क चल रहा है फुल उसका। अरे तो यूपी में करके दिखाए ना, सरकार अच्छी यूपी की है ना। तो महाराष्ट्र में कर रहा है ना वो ज़्यादा करके, यूपी में करके दिखाए ना। कुछ एक आगे बिश्नोई जाके कोई मर्डर कराया, किसी का गोली चलवाए। यूपी में तो हो रहे हैं लगातार, दंगे हो रहे हैं लगातार यूपी में। जिस जो कर रहा है उसकी भी तो गांठ फाड़ दे रहा है योगी सरकार। बाबा बुलडोजर ऐसा चला रहा है कि उसके 7 पुश्त उसकी याद करेगी कि चलाऊँ ना चलाऊँ गोली, 7 पुश्त याद करेगी। ये तो आपको भी पता है। तो फिर वहाँ लेकिन लोग कास्ट वार्ड के बारे में ज़्यादा समस्या है थोड़ा बस यूपी में। ठीक, सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, क्या मामला है पहले तो ये बताओ। एक्चुअली सर ये जो भी मामला है ये सही नहीं है। ठीक है, ये मैटर इतना पुराना है, तब लॉरेंस बिश्नोई पैदा भी नहीं हुआ था सर। ये सन 93 का मैटर है, जब ये मूवी आई थी हम साथ साथ में हैं, तब का ये मैटर है। ठीक है, हाँ ठीक है, उनके समाज में उन चीज़ों की पूजा की जाती है,
आई थिंक उनकी अपनी सोच अच्छी है, बट अगर सलमान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो अगर ये मैटर सॉल्व हो जाए तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने का कोई मैटर सॉल्व करने तो कोर्ट का रास्ता अपनाया उन्होंने, कई बार छोटी छोटी सजा भी काट चुके हैं। छोटी छोटी सज़ा काट चुके हैं उन्होंने, सिर्फ पैसे के बल पे अपनी सज़ा काटी है, बाकी एक्चुअल में जो सज़ा होनी चाहिए उन्होंने काटा नहीं। संजय दत्त भी ऐसे में गए थे, उन्होंने सिर्फ AK-47 रखा हुआ था। उन्होंने कितने साल बताइए आप पेयर में रहे हो, कंटिन्यू 10 साल रहे हो, जिसकी वजह से उनकी इंगेजमेंट भी टूट गई, माँ एक्सपायर हो गई, पापा उनके इतने परेशान हुए। तो शुक्र मनाइए कि उस टाइम वो राजनीति में थे जो उनको छुड़ा के लेके चले आए, बाकी उनके बस का नहीं था कि सलमान खान टाटा से बाहर आ सकते थे। दैट्स ऑल। एक नई डिबेट चल गई है कि बिश्नोई एक हिंदू समाज से हैं तो वो अच्छे हैं, वो सलमान खान से माफ़ी मंगवा रहे हैं, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, सही गलत वाली डिबेट चल रही है। एक्चुअल में सर ऐसा है, देखिए आप, सलमान खान कोई इशू नहीं है, बिश्नोई कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो गलत है वो गलत ही रहेगा, बस ये हमें जानते हैं। हिंदू समाज में होना अच्छी बात है, सनातन धर्म को अपनाना अच्छी बात है, बट लोग ये जो कर रहे हैं, लोग इतनी पॉपुलरिटी फैला रहे हैं लोगों के बारे में, एक्चुअल में रियल क्या है और सही क्या है इसको आज तक कोई जान नहीं पाया है। मीडिया वाले भी इतनी बातें लंबी लंबी करके पेपरों में छाप देते हैं, कहाँ तक सही हैं आप लोग, आप बताइए क्या गलत है? नहीं आप ही बताइए, आपने सही कहाँ तक किया आपने? आप मेरे को बताओ गलत कहाँ पर है? गलत बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जब हमने गलत किया हो बताओ। आपने नहीं किया, ठीक है, आप तो अभी इंटरव्यू ले रहे हो, नेक्स्ट आने वाले टाइम में देखते हैं कितना क्या कौन सही करता है। अभी तक तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने खुल के भी पूर्ण रूप से नहीं आ पाती हैं, बातें कुछ और होती हैं, बताई कुछ और जाती है, दिखाई कुछ और जाती है, पब्लिक के ऊपर अलग उसका इंप्रेशन पड़ता है, पब्लिक अलग कुछ समझती है, लेकिन एक्चुअल में रियल क्या है इसको समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियों का अफेयर आपस में एक दूसरे में चलने लगता है तो उसमें डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाता है। किसको नहीं पता है कि बिश्नोई गलत कर रहा है, किसको नहीं पता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकती है आप बताइए, डिसीजन लेने लायक बचा क्या है? देखो अब तो उसका नाम कनाडा के लोग भी ले रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 साल से जेल में है तब भी अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग लगा रहा है सरकार। नहीं तो इसके पहले तो दाऊद इब्राहिम भी तो जेल में रहा करते थे, उन्होंने भी तो अपना नेटवर्क चलाया, तब गवर्नमेंट कहाँ थी? तब गवर्नमेंट कहाँ थी? अगर पहले से शिकंजा इतना कसा गया होता तो दाऊद इब्राहिम आज इस पोजीशन पे नहीं होते। तो क्या ये अगले दाऊद इब्राहिम बनेंगे? हो सकता है, ये भी सरकार की देन होगी तो बन सकता हो सकता है। सरकार की देन होगा तो बन सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है बनना। दाऊद सरकार की, वो भी सरकार की देन थे। सरकार की देन नहीं थी लेकिन बना ना, नेटवर्क अपना फैलाया। वो मुंबई में राज करना चाहता है बिश्नोई, अब कुछ ना कुछ करेगा ना तभी तो दहशत होगी मुंबई के लोगों को, इसलिए तो कर रहा है वो, दहशत फैला रहा है अपना। दहशत के लिए क्या बाबा सिद्दीकी को भी? बाबा सिद्दीकी को मारा नहीं, बिश्नोई ने नहीं, वो कह रहे हैं कि सलमान खान के साथ जो रहेगा उसको मार देंगे। आप ये बताइए बिश्नोई ने गलत क्या किया? सिद्दीकी को मार के उन्होंने गलत क्या किया? वो तो नेता को मारा, एक नेता है, एक्स MLA रहे हैं। अभी राज सिंधिया ने क्या बोला उन्होंने बताइए? अपोजिट में सलमान खान को उनको ये बोलना उचित था? आप अपने पार्टी मेंबर हो, अपने पार्टी मेंबर में सपोर्ट करो ना, अदर किसी पर्सन को आप टिप्पणी नहीं कर सकते ना, तो ये भी तो गलत है ना। खान ज़्यादा आया वहाँ से मुंबई से बोलने के लिए मैं सलमान खान को मार दूंगा, ये कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कोई मर्डर थोड़ी हुआ। तो सबकी अपनी अपनी सोचें हैं, किसी की सोच बदली नहीं जा सकती, सब अपने अपने सोच के डिपेंड पे चलते रहते हैं। ये अभी आजकल जो मैटर चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान वाला, आपको पता होगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा देश का के लिए हमारा सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, हमारा पीपल, और बाई पीपल इज इम्पोर्टेंट, नथिंग अबाउट दैट, वी मस्ट सिक्योर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। सब जो ये आजकल लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान वाली चीज़ चल रही है, लोग कह रहे हैं सलमान खान माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अगर माफ़ी मांग लेंगे तो जो कोर्ट का केस है वो जनता किस तरीके से देख रही है? भैया लड़ाई झगड़ा ना हो, माफ़ी मांग लो तो सही है, लेकिन माफ़ी मांग लेंगे तो जो कोर्ट केस चल रहा है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, उसमें फ़र्क नहीं तो पड़ेगा। चल ही रहा है केस, तो काफ़ी टाइम से चल रहा हो। तो क्या बिश्नोई जो है क्या ये बस एक माइलेज उठा रहा है सलमान खान के नाम से? अब ये तो उसको पता होगा क्या क्या है क्या नहीं है। आप किसको सही या गलत मानते हैं? इसमें यार सही क्या, माफ़ी मांग लो, कहानी ख़त्म। लड़ाई अगर वो चाह रहा बंदा माफ़ी मांग ले तो माफ़ी मांग लो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो यही है। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला चल रहा है, हाँ, वो कोई कह रहा है माफ़ी मांग लो, कोई कह रहा है माफ़ी नहीं मांगेंगे, कोर्ट केस भी चल रहा है। वो दोनों जने के ऊपर डिपेंड करे ना, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के ऊपर डिपेंड करे, वो सही का चाहता है। हमारे तोरे कहेस का होए उनमें कुछ होए, इसमें सही गलत कौन लग रहा है? सही गलत का मतलब बस सही गलत के हम बता सके। नहीं, डिबेट अभी ये चल रही है ना कि सलमान सही है, कभी लॉरेंस कौन सही है। कौन कह रहा सलमान सही, कौन कह रहा लॉरेंस सही? हम तो किसी को नहीं सही मार रहे हैं। क्या सही था? हायरन मारना सही था?
नहीं था। सलमान को मारना सही है नहीं है, अब वो उन दोनों लोगों डिपेंड करेगा ना, वो लोग क्या चाहते हैं, तो जो तो आजकल उन पे डिपेंड करेगा। आजकल जो लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो बना लिया है, लोग लगातार कह रहे हैं वो हमारा हीरो है, हिंदू जिसकी नज़र में वो हीरो है, हीरो कह रहा है, जिसकी नज़र में सलमान हीरो होगा सलमान कहता हो। ये ठीक है क्या? तो ये ठीक है लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाना? अरे हम कह रहे हैं सलमान को हीरो बनाना ठीक है, हीरो तो किसी को बनाना नहीं ठीक है ना। हमारे यहाँ बनाने से थोड़ी कोई होगा हीरो, अगर हो तो बताओ। अभी आप पीछे कह रहे थे कि दोनों बीजेपी ज्वाइन कर ले, कुछ ऐसा? हाँ दोनों लोग ज्वाइन कर लें, सारा मामला खत्म हो जाएगा। बीजेपी में ऐसी क्या ताकत है भाई? अब पता नहीं क्या है भाई, उसमें वो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई टिकट मांग रहे हैं क्या ऐसे बोल के? अब आप पता करो उसमें ना, वो आप लोगों का काम है, न्यूज वाले हैं, पता करो कौन क्या आप तो मांग। कह रहे थे अभी कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो। नहीं हम यही कह रहे हैं, दोनों लोग बीजेपी ज्वाइन कर लें, विवाद खत्म हो जाएगा, एक जगह आ जाएंगे, उसमें क्या करना है। अगर जैसे आपको लगता है कि दोनों लोग साफ हैं, दोनों लोग, हमें तो कह रहा हूं दोनों लोग नहीं सही हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी को बीच में आप बताओ सलमान खान कैसे सही है? अगर सही है हिरन क्यों मार दिए? और लॉरेंस बिश्नोई सही है, धमकी क्यों दे रहे हैं किसी को? ये तो आप लोग क्यों फैला रहे हैं इसको ना। अच्छा, मोदी जी को बीच में आना पड़ेगा, जैसे उन्होंने 2 देशों की लड़ाई रुकवाई, इनकी भी रुकवानी पड़ेगी। तो लोग मिला दें, समझौता करा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो 1 मिनट में चाहेंगे समझौता करा देंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान वाला जो मामला चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। अब ये डिबेट आ गई है कौन सही कौन गलत। देखो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें अपने जगह वो भी ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक है, ठीक है। इसमें दोनों आदमी को बीजेपी ज्वाइन करा दो, सब मामला रफा दफा हो जाएगा। हाँ, तो बीजेपी में ऐसा क्या फार्मूला है जो वो दोस्ती करा देगी? बीजेपी में फार्मूला ये है कि बीजेपी में जो आता है वो धुल के साफ हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, तो इसलिए उन दोनों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, मामला रफा दफा हो भाई भाई बन जाएंगे क्या? हाँ हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। मतलब मोदी जी को बीच में आना पड़ेगा लड़ाई रोकने के लिए। भाई तो आना पड़ेगा, हमारे देश की पीएम है, वो नहीं आएंगे कौन आएगा? हम आप थोड़ी आएंगे। बाकी काम कौन करेगा? काम करने वाले कर रहे हैं। हाँ, हो रहा है कुछ काम मोदी जी के राज में देश में? बहुत सब अच्छा है, सब हो गया, सब बढ़िया, सब चल रहा है राम भरोसे। राम भरोसे है क्या? बीजेपी भी राम भरोसे की है शायद? बीजेपी भी राम भरोसे चल रही है भाई। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो यूपी से हूँ। हाँ जी, यूपी में तो चल रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है। केवल डंडे ही और जीसीबी चल रही है, बस और कुछ नहीं है। विकास नहीं चल रहा? विकास का नाम खत्म, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार फूक गई, अच्छा, कुछ नहीं बचा, खोखला हो गई सरकार। हाँ जी, तो क्या अभी जो उपचुनाव आने वाले हैं यूपी में, लग रहा है ये अखिलेश, लाल टोपी वाले अखिलेश जो है उनका जोर चलेगा? उनका बहुत बढ़िया चलेगा और वो सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। हाँ जी, चलिए ये बताओ, सलमान खान को यहाँ माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि नहीं मांग लेनी चाहिए? भाई इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, सलमान खान भी अच्छे हैं और रवि बिश्नोई भी अच्छे हैं, दोनों अपने भारत के नागरिक हैं, ठीक है ना। उनको हम खराब कह सकते हैं ना उनको खराब कर सकते हैं, दोनों को मिलाएं और अमन चैन से अपना रहें। हाँ जी, तो अमन चैन से बीजेपी रख सकती है बस इनको? आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हो ना कि बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे तो भाई बन जाएंगे? देखो ये मुद्दा फैलाया जा रहा है, अच्छा, ठीक है, आराम से रहें, अमन चैन से रहें, दोनों भाई अपना मिल मिला के, वो भी हैं भारत के, वो भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं। भाई एक तो धमकी दे रहा है और एक उससे बच्चा बच्चा भाग रहा है, भाई कैसे हो जाएंगे? अरे वो हो जाएगा ना, बातचीत करेंगे तो हो जाएगा, बातचीत करने से हल खत्म हो जाएगा, बिना बातचीत किए काम नहीं हो पाएगा। यूपी में डबल इंजन सरकार चल रही है? सरकार चल रही, जो सरकार चल रही, जो अपना चल रहा है, सरकार जो करना है वो कर रहा है। हाँ, सरकार किसी की रहे, गरीब भला होना चाहिए। गरीब बेचारे मर रहे हैं खाने के लिए, गरीब खाने के लिए मर रहे हैं। गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया है, जिसके बेचारे को पैसा नहीं है वो गैस नहीं भरा पा रहा है, जिसका रोज़गार चल रहा है उसका रोज़गार चल ही रहा है। जो बड़े आदमी, गरीब आदमी, सरकार कोई हो, सरकार ख्याल नहीं करती है। तो डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, उसी भाई साहब कह रहे हैं डबल इंजन तो फूक गया वाला कब? नहीं, इंजन हो चाहे जवन हो, गरीब भला हो। महंगाई सीमा चरण पार हो गई है, आलू कभी नहीं 30 रुपये 40 रुपये किलो हुई थी, सीमा पार हो गई। कोई सरकार का मतलब गरीब भला होना चाहिए, वही सरकार ठीक है, चाहे जो सरकार ठीक हो। तो सुना आपने आम जनता की बात कि इस मुद्दे पर आम जनता का क्या कहना है। लगातार जो ये मुद्दा लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान का चल रहा है, अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर
माफ़ी जो है उन्हें मांग लेनी चाहिए, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वो माफ़ी क्यों मांगेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने एक अलग ही तर्क अपना यहाँ पर दिया कि अगर दोनों ही व्यक्ति बीजेपी में जाकर मिल जाएं तो उनकी दोस्ती हो जाएगी। लगातार ये मुद्दा जो है अब जनता के बीच भी गर्मा चुका है। दो साइड यहाँ पर आ चुकी है, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की। हर ग्रुप का जो व्यक्ति है, कोई लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहा है तो कोई सलमान खान को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।